नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे भारत के कोने कोने में बैठे पाकिस्तान की। भारत में बैठे ये पाकिस्तानी सिर्फ मौके का इंतजार करते रहते हैं कि कब मौका मिले और ये अपने मजहब के लिए भारत माता को सूली पर चढ़ा दे, उसे अपमानित कर दे, उनकी कब्र खोद दे। शोभा यात्रा और कांवड़ यात्रा पर पत्थरबाजी से अलग इस बार भारत के इन पाकिस्तानियों को मौका मिला है हमास और इजराइल के बीच शुरू जंग के बहाने आतंक का साथ और देश का विरोध करने का। हमास और इजराइल की सेना में देश का स्टैंड चाहे कुछ भी हो, भारत के पाकिस्तानियों का स्टैंड वही है जो पाकिस्तान का है, विश्व के मुसलमानों का है। हमास चाहे कितनी भी बर्बरता करे, बच्ची और बुजुर्ग महिलाओं को भी रेप करे, 40-40 बच्चों को एक साथ जिंदा जला दे, मां के गर्भनाल को काट कर उसे तरपा तरपा के मार डाले, लेकिन फिर भी भारत के ये पाकिस्तानी हमास को आतंकी मानने को तैयार नहीं, उनके विरोध में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। हमास के आतंकी क्रूरता का विरोध करना तो दूर, भारत में धर्मनिरपेक्षता की खाल में छिपे इन मुसलमानों का असली सांप्रदायिक चेहरा भी अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुलकर हमास का समर्थन कर दिया है। हमास के समर्थन में रैली की शुरुआत एएमयू के छात्रों ने की थी और अब देश के ज्यादातर मुस्लिम संगठन हमास के समर्थन में खुलकर खड़े हो गए हैं। जुमे की नमाज के बाद हमास का समर्थन किया जा रहा है। दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, कश्मीर, बिहार, हर मुस्लिम इलाके में इजराइल का विरोध और हमास का समर्थन किया जा रहा है। दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाके में मिनी पाकिस्तान के नाम से पहचाने जो जाते हैं जो इलाके, वहां पर कल रात दिल्ली पुलिस को गश्त लगानी पड़ी ताकि स्थिति सामान्य बनी रहे। आज की स्थिति को देखकर मुझे 1921 का मोपला याद आ रहा है, जब मिस्र के खलीफा के समर्थन में भारत के मुसलमानों ने काफिर बताकर हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया था। आज भी उसी तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और भारत में छिपे ये पाकिस्तानी ये कोशिश करने में जुटे हैं। पहले छुप छुपाकर यह कोशिश की जाती थी और अब यह खुलेआम सड़कों पर आकर कर रहे हैं। शिया धर्मगुरु कल्वे जवाद ने हमास को आतंकी संगठन मानना तो दूर, हमास के आतंकियों की तुलना उसने भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से कर दी है। आतंकियों को देशभक्त बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर आतंकी संगठन हमास और उसके आतंकियों के समर्थन में अब्दुल गैंग की तरफ से कलमे पढ़े जा रहे हैं, उसकी तारीफ में कसीदे कढ़े जा रहे हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि भारत में छिपे इन पाकिस्तानियों के साथ क्या किया जाए। धर्मनिरपेक्षता की खाल में छिपे ये सांप्रदायिक सपोले देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये भी हम चर्चा करेंगे आज अपने मेहमानों के साथ। और क्या भारत में छिपे ये पाकिस्तानी देश में मोपला की पुनरावृत्ति चाहते हैं, करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन उसके पहले हमने पूरे देश भर में जो हमास के समर्थन में मुसलमानों ने रैलियां निकाली है, समर्थन में जो बाइट दी है, जो प्रतिक्रियाएं दी है, उन प्रतिक्रियाओं को सुनाएंगे, उन रैलियों को निकालेंगे। और एक छोटी सी रिपोर्ट भी हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट को पहले दिखाते हैं, उसके बाद प्रतिक्रियाएं दिखाएंगे, कुछ विजुअल्स दिखाएंगे और उसके बाद मेहमानों से परिचय और चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जंग की आंच भारत में महसूस की जा रही है। देश के गद्दारों का रंगा शियार वाला रंग उतरता नजर आने लगा है। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास पर इजरायल की कार्रवाई के विरोध में देश के कई शहरों में जुमे पर प्रदर्शन किए गए। शुक्रवार यानी जुमे को देखते हुए कई शहरों में पुलिस पहले से ही सतर्क थी। हालांकि जिस बात की आशंका जाहिर की गई थी वो सही साबित हुई। देश के कई शहरों में वामपंथी और इस्लामिक कट्टरपंथियों ने फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में प्रदर्शन किया। जुमे पर प्रदर्शन के दौरान इजरायल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और इस दौरान इजरायल के झंडे भी जलाए गए। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में जुमे की नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। इसके बाद उन्होंने नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। इसके साथ ही इजरायल और अमेरिका के खिलाफ भी नारे लगाए गए। उनके हाथों में उर्दू और अंग्रेजी में लिखी तख्तियां भी थी। जुमे की नमाज के बाद लखनऊ में भी लोगों ने इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की और उसे समर्थन कर रहे अमेरिका के खिलाफ भी नारे लगाए। इस दौरान इजरायल और फिलिस्तीन की जंग को रोकने के लिए दुआ भी हुई। हमास के आतंकी हमले के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई के विरोध में पश्चिमी एशिया के कई देशों में जुमे पर विरोध प्रदर्शन की आशंका जाहिर की गई थी। भारत में भी एजेंसियां सतर्क हैं।
दिल्ली, एनसीआर, तेलंगाना, केरल, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक राज्यों में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की और अपना रुख स्पष्ट किया कि भारत आतंक के खिलाफ है और आतंक के खिलाफ लड़ाई में इजरायल के साथ है, तो वहीं गद्दारों ने साबित किया कि उनके लिए देश से पहले मजहब है। तो ये तो एक रिपोर्ट थी जिसमें हमने दिखाया कि कहां कहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। अब कलवे जवाद जो कि शिया धर्मगुरु है, उसने खुलकर के किस तरीके से समर्थन किया है और जो हमास के आतंकी हैं उसे देशभक्त बताया, वो भी आपको सुनाएंगे क्या क्या। लेकिन वक्त अभी छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो कलवे जवाद ने क्या कहा वो आपको सुनाएंगे, और उसके बाद जो दूसरी प्रतिक्रियाएं हैं, किस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और खुल करके समर्थन किया है। कलवे जवाद जो कि शिया धर्मगुरु है उसने क्या कहा, एक बार उसको सुनते हैं, और उसके बाद जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसकी प्रतिक्रिया देखते हैं, किस तरीके से खुल करके समर्थन में आया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो भी आपको दिखाएंगे। और कश्मीर के बड़गांव में जो प्रदर्शन हुआ और उसके बाद जो नारेबाजी हुई वो भी आपको दिखाते हैं। बात मेन यही रही कि अमन कायम हो जाए और वहाँ जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं वो रुके, चाहे वो इधर के हों चाहे उधर के हों। कि जब रॉकेट चलते हैं, बम गिरते हैं, तो वो बम नहीं देखते कि बुढ़ा मर रहा है, कि जवान मर रहा है, कि बच्चा मर रहा है, कि औरत मर रही है, कौन मर रहा है। वो बम ये तो नहीं पहचानता, वो तो जो जद में आता है वो मर जाते हैं। तो इस तरह से देखा कि बाहर इसराइल की तरफ भी जो रॉकेट गया वहां भी देखा कि कुछ बच्चे जो हैं उनकी लाशें दिखाई गई, और इधर तो हजारों मर चुके हैं। अब तक फिलिस्तीन में, गाजा में तो हजारों मारे जा चुके हैं। अब तक 50 साल के अरसे में 1.5 लाख फिलिस्तीनियों को इसराइल मार चुका है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल जो है एक प्रेस रिलीज जारी किया है, और इस प्रेस रिलीज में उसने कहा है कि जो है वो इजरायली अत्याचार की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हमास ने जो किया है वो इजरायली जो अत्याचारी है उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इससे बोलते नेचुरल बताने की कोशिश की है, जस्टिफाई करने की कोशिश की है, और अपना समर्थन जो है उसने दिया है। हमास के आतंकियों के साथ अपने आप को खरा बताया है और अपने आप से खरा बताया। क्या हुआ कश्मीर में, एक बार कश्मीर को देखते हैं। कश्मीर के बड़गांव का ये है। बड़गांव में आज जुमे की नमाज के बाद से मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस्राईल मुर्दाबाद 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 इस्राईल मुर्दाबाद अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर एक से बढ़कर एक दलील अमेरिका इस्राईल, एक से बढ़कर एक दलील अमेरिका इस्राईल। तो भारत में छुपे ये जो मुसलमान हैं जो कि पाकिस्तानी मानसिकता के हैं, और ये जो है खुलेआम भारत के स्टैंड के खिलाफ अपना स्टैंड ना सिर्फ अपने घरों में बल्कि सड़कों पर भी दिखा रहे हैं। और हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ गए। मेहमानों से आपका परिचय करा दो। हिंदू धर्मगुरु आचार्य शैलेश जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ हाजी नाजिम खान है हमारे साथ, और इसके अलावा बीजेपी की तरफ से रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ हैं, और कांग्रेस की तरफ से विजय कौशिक जी हमारे साथ हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं विजय कौशिक जी से करना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता है हमारे साथ। विजय जी, पिछली बार भी जब हम चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा था कि भारत का स्टैंड जो है पहले रहा है वो फिलिस्तीन के साथ रहा है, लेकिन किसी के साथ रहना नहीं रहना वो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से आज का भारत का जो स्टैंड है, ऑफिशियल स्टैंड जो है, उस स्टैंड के खिलाफ अगर कोई पार्टी जाती है, अगर कोई व्यक्ति जाता है और सड़क पे इस तरीके से नारेबाजी करता है, क्या आपको लगता है कि आतंकवाद को इस तरीके से खुलेआम समर्थन देना, इसका कांग्रेस समर्थन करेगी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी आतंकी संगठन का समर्थन नहीं करती, चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे ISIS हो, कोई भी संगठन हो। सीधी सी बात है, फलस्तीन के अधिकारों की बात करना, वहां के लोगों के मानवीय अधिकारों की बात करना अलग मुद्दा है, और किसी आतंकी संगठन के साथ खड़े होना अलग मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी दुनिया के किसी भी आतंकी संगठन के साथ नहीं है। हम उन संगठनों का विरोध करते हैं और उनका निश्चित तौर पर भर्त्सना भी करते हैं कि दुनिया में कहीं भी कोई आतंकी संगठन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मानवता के ऊपर धब्बे हैं। दूसरी बात भारतीय मुसलमानों की, तो कांग्रेस पार्टी मान रही है कि ये राजनीतिक चाल का शिकार हो रही है, चाहे वो राजनीतिक चाल भाजपा की है
या उन मुस्लिम धर्मगुरुओं की है जो कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तान मुसलमान नहीं मानता, अरब कंट्री के मुसलमान नहीं मानते, तो ये बात कर रहे हैं कि हमास की या उनकी मदद करने की, तो निश्चित तौर पर उन परिस्थितियों में हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि ये जो लोग हमास की मदद करना चाहते हैं, इनको यहाँ भारत से भेज दिया जाए हमास की मदद के लिए फिलिस्तीन में। मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बात में बिल्कुल यकीन नहीं रखती कि जातीय आधार पर हम किसी का समर्थन इसलिए कर दें कि भाई वो हमारी जाति का है। मानवीय आधार पर फिलिस्तीन समर्थन होना चाहिए। और इजराइल से भी हमने कहा था कि मोदी जी को यह कहना चाहिए कि हमास के आतंकवादियों को चाहे वो जो मर्जी करे, जो उन्हें सजा दे, लेकिन जो फिलिस्तीन के निर्दोष नागरिक हैं या जो इजराइल ने एक संकल्प लिया है गाजा पट्टी को समाप्त करने का, वो संकल्प गलत है। चंद लोगों की सजा। आप दोनों चीज कह रहे हैं, आप कौशिक जी दोनों चीज कह रहे हैं। आप हमास का विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमास को आतंकवादी संगठन मान रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इजराइल जो गाजा पट्टी को समाप्त करने की को कसम खा रहा है, वो उसको समाप्त करने की जो कोशिश कर रहा है, वो आप उसका विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? वो तो भाई हमास का ही अड्डा है ना। अब आतंक का विरोध करेंगे आप, तो आतंक के अड्डों को भी तो आपका विरोध करना पड़ेगा ना आपको। गाजा क्या है? मुकेश भाई ये चैनल बहस के लिए बहुत अच्छा, भाई आपका काम है, लेकिन देश का हित सोचना, देश का हित देखना कांग्रेस पार्टी का नेता होने के नाते मेरा सर्वोपरि धर्म है। इस देश का नागरिक होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं इस देश के हितों को अपने हर बयान के साथ जोड़ूं। तो कांग्रेस पार्टी का बयान यही है, हमारा बयान यही है कि हम निश्चित तौर पर देश और दुनिया में कहीं भी मानवाधिकारों की अगर बात हो रही है तो हम उसे मानवीय आधार पर देखें, और जहां आतंक को समाप्त करने की बात हो रही है। ठीक है, आपने आपका जो ऑफिशियल स्टैंड है CWC में, जो आपने प्रस्ताव पारित किया फिलिस्तीन के बारे में, फिलिस्तीन का समर्थन, आपने एक लाइन भी उसमें जो इजराइल में लोग मारे गए हमास के द्वारा, उसके बारे में संवेदना भी व्यक्त नहीं किया। आप अभी यहाँ जरूर कर रहे हैं, लेकिन वहां पर आपने ऑफिशियल स्टैंड में, जब आपको CWC में प्रस्ताव पारित करना था, तब वहां पर आपने एक लाइन भी नहीं लिखा। और आपका ये मौन जो है वो बताता है कि आप समर्थन कर रहे हैं, मौन समर्थन है। ये तो बिटवीन दी लाइन जो कहते हैं ना पॉलिटिक्स में, जैसा आप कह रहे हैं अभी, तो पॉलिटिक्स में यही तो होता है, संदेश देने की कोशिश की जाती है। तो आपने फिलिस्तीन का तो जिक्र किया, लेकिन उसमें इजराइल का जिक्र नहीं किया, उसमें हमास का विरोध आपने नहीं किया। अभी आप जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब ऑफिशियल प्रस्ताव पारित कर रहे थे आप, तो आपने हमास का विरोध करने के लिए एक लाइन भी नहीं लिखी उसमें। आपने इजराइल में मारे गए लोगों के बारे में एक लाइन भी नहीं लिखी, कोई संवेदना तक व्यक्त नहीं की। तो इससे लोग जो है आपका इंटेंशन समझते हैं। जो भारत के मुसलमान आज सड़कों पे जाकर के खुलेआम विरोध कर रहे हैं इजराइल का और खुलेआम समर्थन कर रहे हैं हमास का, उसमें और कांग्रेस पार्टी में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। आप दोनों का स्टैंड तकरीबन एक जैसा है। रमाकांत जी क्या कहेंगे आप? देखिए मुकेश जी, यहाँ पर मैं एक चीज जरूर 2014 की आप जो सरकार है तौर पर वो सरकार इन्होंने 370 हटाया, उन्होंने आतंकवादी घटनाओं के ऊपर में लगाम लगाया। ये वो सरकार है 2014 से पहले। यही आज अगर इजराइल और फलस्तीनी या हमास का ये अगर बात होती तो पता नहीं देश के अंदर में क्या होता। तो मैं तो भगवान से शुक्र मनाता हूं जो कि आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और ये सरकार निश्चित तौर पर ऐसे आतंकवादी संगठनों को जिस तरह से उसका जवाब देती है, मुझे लगता है जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। अब देखिए, इस्लाम के नाम पर यहाँ पर तो जो मुस्लिम जो कहते थे जो कि राष्ट्र प्रेम और हमारे देशभक्ति के ऊपर में, हमारे राष्ट्र प्रेम के ऊपर में संदेह व्यक्त किया जाता है। अरे भाई, कैसे संदेह न व्यक्त किया जाए? अब एक चीज बताइए, बात यहाँ पर फलस्तीनी और हमास ये दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर जो एक जोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, मैं वही चीज कहना चाहता हूँ। हमास एक आतंकवादी संगठन है और फलस्तीन के लिए जो हमारा स्टैंड था पहले से, वही स्टैंड अभी भी है। आपने सुना होगा बिल्कुल, जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर में इजराइल के खिलाफ भारत ने 3 बार वोटिंग की थी मानवाधिकार हनन के मामले में, आपको याद होगा। बिल्कुल, नहीं तो इसको बिल्कुल सर्च करिएगा।
लेकिन आज ये मुस्लिम जो भी है यहाँ पर, चाहे अलीगढ़ AMU की बात करें या JNU की बात करें, या ऐसे जहां पे भी, मैं जम्मू कश्मीर की भी बात करूंगा, जिस तरह से बडगांव के अंदर में इस तरह के समर्थन में नारे लगे, मुझे लगता है जो कि ये आगाज किसने किया? आज फिलिस्तीन के अंदर में जो हमास है, जिस तरह से, अरे इस्लाम क्या ऐसा धर्म है क्या जहां पे आप औरतों को नग्न करके आप उसको गाड़ी पर बिठा करके आप उसको फिर घुमा रहे हैं, आप बच्चों का कत्ल कर रहे हैं, गर्दन काट रहे हैं आप? ये हमास आतंकवादी संगठन है। और भारत का जो स्टैंड है, मोदी जी का जो स्टैंड है, निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा स्टैंड है। हम इसके समर्थन में हैं और जो भी ऐसे आतंकवादी संगठनों का अगर कोई समर्थन करता है तो उसके क्रेडिबिलिटी के ऊपर में, उसके विश्वसनीयता के ऊपर में निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह लगता है और ये जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा। हाजी नाजिम खां हमारे साथ हैं। हाजी, क्या कहेंगे आप? क्या कल तक जो आपका स्टैंड था वही स्टैंड आज भी है? आज पूरे देश में हमास के समर्थन में मुस्लिमों ने आज जुम्मे की नमाज भी पढ़ी है। मुझे लगता है कि आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, आप बताएंगे। और उसके बाद खुल करके समर्थन में आए हैं और हमास का समर्थन कर रहे हैं। आतंकवादी घटनाओं का विरोध करना था दूर, उसे जस्टिफाई करने की होड़ मची हुई है। क्या कहेंगे? हाँ मुकेश जी, देखिए अभी आपने जुमे की नमाज के बारे में बात कही। अल्लाह का शुक्र है मैं हर नमाज पढ़ता हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। आपके बताने की जरूरत नहीं है। और देखिए रही ये बात, मैं आपको बताता हूँ, भारत के मुसलमान ने फिलिस्तीन का समर्थन करा क्योंकि फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल एक नरसंहार कर रहा है, बमबारी कर रहा है वहां रिहायशी इलाकों में, अस्पताल पर, और वहां बच्चों के ऊपर बमबारी कर रहा है। भारत का मुसलमान क्या पूरी दुनिया का मुसलमान इस बात को मानना है कि इजराइल मुसलमानों पर यानी फिलिस्तीन पर जबरदस्ती आक्रमण कर रहा है। ये बात को हमास का कोई, फिलिस्तीन की तो कोई बात ही नहीं आती है। फिलिस्तीन पे कहां हमला किया जा रहा है? गाजा पे हमला किया जा रहा है। गाजा हमास के अंदर में है और हमास एक आतंकवादी संगठन है। आप फिलिस्तीन के पीछे छुप करके हमास का समर्थन कर रहे हैं। आपको ज्योग्राफी नहीं पता है, आपको इतिहास नहीं पता है, वर्तमान स्थिति नहीं पता है। आप बात ही नहीं सुनना चाहते। भाई ये बताइए कौन सा मुसलमान हमास का समर्थन कर रहा है? हर मुसलमान फिलिस्तीन के साथ खड़ा है क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर बमबारी कर रहा है। अब पिछले साल की बात है, आपको याद हो कि रमजान का टाइम था, अक्सा मस्जिद पुरानी बात छोड़िए, पुरानी बात पे जिक्र मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते में इजराइल ने क्या अरे किया? आप नमाज पढ़ते हुए उसको मारा था। अब ये बताइए उसके बारे में तो नहीं बोलेंगे। और बात जब आती है कि भारत के मुसलमानों को देशभक्ति साबित करने के लिए आप लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भारत का मुसलमान पक्का सच्चा और देशभक्त है, सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसी भारत के मुसलमान, वही भारत का मुसलमान दिल्ली में कोई दंगा ना कर दे हमास के समर्थन में। इसलिए कल रात जो है दिल्ली पुलिस को गश्त लगानी पड़ी उन इलाकों में जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। तो दिल्ली विजुअल दिखाऊं क्या आपको? बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ मुकेश, जब AMU के छात्र अगर एक रैली से निकालते हैं तो उन पे तो FIR दर्ज हो जाती है। वही घाटों पर वहां इजराइल के लिए प्रार्थना होती है। तो ये क्या है? एक भारत, क्योंकि वो भारत का स्टैंड है। अरे आप हाजी नाजिम, आप एक बात क्यों नहीं समझते हैं? आप एक बात जरा, आप कह रहे हैं देश की बात करें, एक बात समझाओ। अरे हाजी नाजिम प्लीज आप सुनो, मैं सीधा सवाल कर रहा हूं। आप ये एक बात बताओ, जब विदेश का मामला होता है तो उसमें देश का जो भी फैसला होता है उस फैसले के साथ रहना हमारा और आपका केवल नैतिक कर्तव्य नहीं बल्कि कानूनन भी हम उसके साथ खड़े होने की हमारी मजबूरी है। हम नहीं जा सकते उसके खिलाफ। हमारे देश का स्टैंड क्या है? हम इजराइल के साथ हैं, प्रधानमंत्री इजराइल के साथ है, देश इजराइल के साथ है। फिलिस्तीन का जो एरिया है उस जो कि कन्फाइंड है उस एरिया के साथ भारत है तो उसका समर्थन करते हैं हम। लेकिन हमास के खिलाफ है भारत हमास के खिलाफ है। भारत हमास को आतंकवादी संगठन मानता है। आप किस तरीके नहीं, ये बताइए भारत की ऑफिशियल साइट ने क्या हमास को आतंकवादी घोषित कर दिया है? बिल्कुल के अंदर हमास बिल्कुल मानता है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया है। मानता नहीं, ऑफिशियल ऑफिशियल अरिंदम बागची अगर कहते हैं वो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं तो उसको ऑफिशियल ही माना जाएगा। अब मुकेश जी, आप सुदर्शन चैनल के रेजिडेंट एडिटर है, भाजपा के प्रवक्ता मत बनिए। आप जो सच जो बताए तो भाजपा का प्रवक्ता हम हो रहे हैं। नहीं, या तो अरिंदम बागची विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, ये बताने से मैं बीजेपी का प्रवक्ता हो जाऊंगा।
नहीं, भाजपा के प्रवक्ता का स्टैंड मत कीजिए। भाई ये देश का स्टैंड है, ये भाजपा का स्टैंड नहीं है, ये देश का स्टैंड है। और आप जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, पढ़ के आइए, जानकारी लेकर के आइए। आपको जानकारी नहीं है आपके देश का स्टैंड क्या है। ठीक है, मैं विजय कौशिक जी के पास आऊंगा, लेकिन पहले जरा आचार्य शैलेश जी के पास जाऊंगा। आचार्य शैलेश जी के पास जाऊंगा। आचार्य प्लीज आप देखिए, सबकी बातें सुन रहे, बड़े ध्यान से सुन रहे थे आचार्य जी। आचार्य, क्या इस तरीके के लोगों के साथ क्या सलूक किया जाए? मैं बार बार, एक बार नहीं, पहले क्या था, पहले मस्जिदों से पत्थरबाजी होती थी, शोभा यात्रा पर, कांवड़ यात्रा पर पत्थरबाजी होती थी। अब क्या है, अब भाई मोपला में एक बार हम लोग झेल चुके हैं कि 1921 में भाई मिस्र में खलीफा के साथ जो हुआ उसका बदला जो है यहां पर मोपला में लिया गया, निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम करके। अब भाई इजराइल ने जो किया गाजा के साथ और गाजा ने जो किया इजराइल के साथ, उसका बदला आप भारत में लेंगे। भारत के मुसलमान क्यों खड़ा है? क्यों पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? क्यों सीरिया के साथ खड़े हैं? क्यों फिलिस्तीन के साथ और हमास के साथ करें? फिलिस्तीन के साथ करें फिर भी बात समझ में आती है, आप हमास के साथ कैसे खड़े हो सकते हो? और आतंकवादी संगठन के साथ खड़े होकर के आप भारत में उत्पात मचाना चाहते हो? ऐसे लोगों को क्या सजा होना चाहिए? धन्यवाद मुकेश जी, आपने मुझे सबसे अंत में मौका दिया है और मुझे विश्वास है कि जो लोग भी बैठे हैं साथ में, वो लोग मेरे कहने के समय नहीं बोलेंगे। बिल्कुल। देखिए, फिलिस्तीन एक राष्ट्र है, इजराइल एक राष्ट्र है, हमास एक राष्ट्र नहीं है, एक आतंकी संगठन है। और एक आतंकी संगठन सबसे पहले इजराइल के ऊपर आक्रमण करता है और छोटे छोटे बच्चों की हत्या करता है, लोगों के घरों में आग लगा देता है, और जब मासूम लोग घर से निकलते हैं तो उन्हें गोलियों से भून देता है। यह आतंकी संगठन इस प्रकार का आतंक पैदा किया है और उसका स्थान जो है वह गाजा पट्टी है। हमास के आतंकियों को चुन चुन करके मारना चाहिए, और इसमें कोई धर्म की बात नहीं है। और अगर लोग मानते हैं कि धर्म की बात है तो सारे मुसलमान आतंकी हैं, और अगर मुसलमान लोग मानते हैं भारत के कि मुसलमान आतंकी नहीं है, आतंक की कोई जाति नहीं होती, तो फिर हमास की कोई जाति नहीं, सिर्फ हमास एक आतंकी संगठन है, उसको नेस्तनाबूद करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इजराइल अगले 3 दिनों में हमास के पूरे आतंकियों को नष्ट कर देगा, गाजा पट्टी को नेस्तनाबूद कर देगा। और अगर फिलिस्तीन में भी हमास के आतंकी घुसे हैं तो फिलिस्तीन को भी नेस्तनाबूद कर देगा। और हम भारत के स्टैंड के साथ खड़े हैं। भारत फिलिस्तीन के साथ भी खड़ा है, इजराइल के साथ भी खड़ा है, लेकिन पहले इजराइल के साथ खड़ा है क्योंकि इजराइल के ऊपर हमला हुआ है पहले। और आतंकी संगठन हमास को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। और जो भारत के लोग, जो भारत के मुसलमान उन आतंकियों के साथ दे रहे हैं, जो समर्थन कर रहे हैं हमास का, उन सबको पीट पीट करके जेल में बंद कर देना चाहिए। भारत में गद्दारों की कमी नहीं है, उन गद्दारों को चुन चुन करके सजा देने की जरूरत है, तभी इस देश में स्थिरता आएगी, धर्मनिरपेक्षता आएगी। नहीं तो यह देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की ओर ले जा रहे हैं लोग। आज देश के प्रधानमंत्री को बहुत तरीके से स्टैंड लेने की जरूरत है। इस देश में जो भी गद्दार है, चाहे एएमयू में जिसने भी हमास के पक्ष में जो नारे लगाए हैं, उन लोगों को जेल में डालना चाहिए। और जहां भी जुलूस निकलता है उन लोगों को पीट करके उनको जेल में बंद कर देना चाहिए। भारत शुरू से पिछले 60-70 सालों से आतंकवादियों के आतंक से परेशान है, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद भारत आतंक मुक्त हुआ है, और यह आतंक मुक्त रहना चाहिए। वह तभी रहेगा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि आतंक मुक्त हुआ है। डर से लोग आतंकी गतिविधियां कर नहीं रहे हैं, मोदी के डर से। लेकिन अभी जो लोग सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो जामिया के हो, चाहे वो एएमयू के हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे राजस्थान में हो, ये ऐसे मौके पे बार बार सामने आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि गद्दार छुपे हुए हैं। बिल्कुल, गद्दारों की कमी नहीं है इस देश में। उन गद्दारों को चुन चुन के मारना चाहिए, जेल में बंद कर देना चाहिए, जो देश के खिलाफ गद्दारी करते हैं, खाते हैं देश का और गाते सीरिया का, गाते हैं वो हमास का। ऐसे लोगों को जेल में बंद कर देना चाहिए। विजय कौशिक जी कुछ बोलना चाह रहे थे। विजय जी, विजय जी की आवाज बोल रहे हैं जी जी। जिनको जिनके बारे में कह रहे हैं, बीजेपी तो ऐसे लोगों की पूजा करती है। बीजेपी यही चाहती है देश के मुसलमानों से कि मुसलमानों का एक वर्ग हमास जैसे संगठनों के लिए आगे आए, ISIS जैसे संगठनों के लिए आगे आए,
या और आतंकी संगठनों के लिए आगे आए, ताकि बीजेपी को अपनी राजनीतिक दुकान चलाने का मौका मिले। अगर सरकार चाहती तो केवल एक सर्कुलर जारी कर देती कि अगर इस देश के अंदर हमास के पक्ष में कोई प्रदर्शन करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, कोई बाहर ना। लेकिन बीजेपी आप गजब बात कर रहे हैं विजय जी आप गजब बात कर रहे हैं। आप देखिए, अभी जो पहले केवल एएमयू जो है खुल करके सामने आया था, लेकिन उसको अभी जिस तरीके से पूरे देश भर में लोग सामने आ गए हैं, इसके लिए पृष्ठभूमि किसने तैयार की? कांग्रेस ने तैयार की। कांग्रेस अगर सीडब्ल्यूसी में वो प्रस्ताव पारित नहीं करती, इन लोगों को हो सकता है वो छुपे रहते, वो सामने नहीं आते, लेकिन आपने मौका दे दिया ना उन्हें। भाई अब तक कांग्रेस भी कर रही, मतलब जो है हम कम से कम जो है विरोध कर सकते हैं जब कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी विरोध कर, आपने तैयार किया इसको। आप छुप नहीं सकते, आप बच नहीं सकते। आप बीजेपी का प्रत्येक लीडर फिलिस्तीन का पक्ष लेता रहा है। मोदी जी ने फिलिस्तीन का पक्ष लेना कोई गलत नहीं है। फिलिस्तीन का पक्ष लेना गलत नहीं है। फिलिस्तीन का पक्ष आप लीजिए, सही है, लेकिन आप हमास का विरोध तो कीजिए, आप आतंकवादी संगठनों का विरोध तो कीजिए। सुनिए, अगर इजराइल कश्मीर के आतंकी संगठनों का विरोध करेगा तो हम इजराइल के जो आतंकी संगठन है उनका विरोध करेंगे। अमेरिका जो उसका आका है, अमेरिका तो हमारे तो आप विजय कौशिक जी आप कह रहे हैं कि देश की विदेश नीति जो है वो विपक्ष में बैठा, जिसको विपक्ष वाली संख्या जो कि मान्यता भी नहीं प्राप्त है आपकी पार्टी को विपक्ष में, वो तय करेगा जो भारत का देश का विदेशी नीति जो है, फॉरेन पॉलिसी क्या होगी देश की, ये भारत का विपक्ष तय करेगा। आप वही कह रहे हैं ना? अगर सत्ताधारी दल देश को गड्ढे में ले जा रहा है तो हम उसे बचाने की कोशिश करेंगे। हाँ, जब सत्ता में आएंगे तो कीजिएगा ना। और उसी देश चुनी हुई सरकार के खिलाफ आप चुनी हुई सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। आप मोदी सरकार को थूक कर चाटना पड़ा है सही मायने में। तो आज फिलिस्तीन की बात क्यों कर रही है मोदी सरकार, मुझे बता दीजिए। क्या कब नहीं कर रही थी? अरे भाई, सरकार का जो ऑफिशियल स्टैंड है उससे के खिलाफ कब गई? सरकार का जो ऑफिशियल स्टैंड है, क्या ऑफिशियल? सुनिए, अभी जो सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, हाँ, उसमें फिलिस्तीन के अधिकार की बात की गई है। हाँ, फिलिस्तीनियों का भाई तो वो तो ऑलरेडी है ना, वो तो केवल बताया गया आपको क्योंकि आप भूल गए थे उसको। आप लोग कहने लगे थे कि भारत जो है फिलिस्तीन के खिलाफ है। भारत फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं है भाई। जो उसकी ऑफिशियल सीमा जो निर्धारित है, जो कन्फाइंड सीमा है, उस सीमा में जो फिलिस्तीन है उसका समर्थन करती है। लेकिन आप कहेंगे कि हम गाजा वाला फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। हम नहीं करते उसका समर्थन। गाजा हमास के पास है और हमास आतंकवादी संगठन है। आपने जो सीडब्ल्यूसी में प्रस्ताव पारित किया वो क्या था, ये बताइए, क्या था वो प्रस्ताव? हमास को इजराइल ने पैदा किया था, आपको जानकारी? अरे इतिहास भूगोल मत समझाइए ना मुझे उस पर कोई पीएचडी नहीं करनी है। हमास को जन्म दिया इजराइल ने, उसके ऊपर खर्चा किसने किया? इजराइल ने। हमास की इतनी औकात नहीं कि इजराइल के अंदर इस तरीके से घुस जाए। क्या कर रही थी उसकी जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जबरदस्त एजेंसी मोसाद, कहां गई थी? अरे मसाब, वो उसकी गलती थी भाई, उसी का भुगतान वो दे रहे हैं ना, उसी का भुगतान दे रहे हैं। लेकिन आप क्या है, आप मानवता के नाम पर आप जो है समर्थन कर रहे हैं आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। हाजी साहब, नहीं ठीक है। हाजी साहब, आप किस ग्राउंड पे आप समर्थन करते हैं? आप हमास का समर्थन, फिलिस्तीन का समर्थन समझ में आता है, हमास का समर्थन किस ग्राउंड पे आप करते हैं? मुकेश जी ये बताइए, भारत का कौन सा ऐसा मुसलमान है जो हमास का समर्थन कर रहा है? अरे भारत का मुसलमान तो फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर जामा मस्जिद के बाहर के जितने मुसलमान हैं, मेरे पास अभी देखिए, अभी तुरंत यूट्यूब पे अपलोड किया है सारे जो आपके जो मुसलमान भाई बहन है उनकी बाइट को मैंने अभी प्रतिक्रिया अपलोड किया है। उन्होंने खुल करके बोल रहे हैं कि हम हमास के समर्थन में हैं। गलत सूचना दे रहे, भारत का मुसलमान फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वहां पर नरसंहार इजराइल कर रहा है, बमबारी कर रहा है। आप फिलिस्तीन किसको मानते हैं? आप फिलिस्तीन किसको, गाजा पट्टी को, गाजा पे हमले को आप फिलिस्तीन पे हमला मानते हैं? ये रिहायशी इलाके में कौन कर रहा है? गाजा का रिहायशी इलाका क्या फिलिस्तीन का है? नहीं, तो गाजा का आप समर्थन कर रहे हैं ना, तो गाजा क्या है? मुकेश जी, आप जो है ना, ये जो फर्जी वीडियो जो डल रही है उनके आधार पर रिपोर्टिंग ना करें, आप तथ्यों के आधार पर करें, क्योंकि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो उसने खुलेआम उसने कहा है कि हम गाजा में मारे जा रहे लोगों के
का हम जो है विरोध करते हैं और इजराइल का विरोध करते हैं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुल कर कहा है, गाजा का समर्थन करते हैं, हमास का समर्थन करते हैं, खुल के कहा है। मुकेश जी, अब आप बात सुनिए। इजराइल जो है मस्जिद के अंदर घुस जाता है, पवित्र महीने में नमाज पढ़ते हुए को मारता है। भाई ये बताइए ये क्या है? क्या इजराइल को आप आतंकवादी कह देंगे? जो इजराइल इस तरीके का एक वो कर रहा है वहां पे फिलिस्तीन के अंदर, नहीं कह सकते। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में क्या होता है इसे हमें और आपके बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई आतंकवादी संगठन किसी देश के नागरिकों पर हमला करता है तो हमारा और आपका फर्ज बनता है कि हम उस आतंकवादी संगठन का विरोध करें। फिलिस्तीन की जगह थी जिसपे इजराइल ने कब्जा कर रखा, हर देश ने इजराइल मुझे उससे नहीं मतलब है, आपको भी मतलब नहीं रखना चाहिए। मतलब क्यों नहीं है? ये उसका इंटरनल मामला है, वो अपना समझे निपटे, हमें क्या उससे। फिलिस्तीन अपनी जमीन, अगर फिलिस्तीन अपनी जमीन इजराइल से मांग रहा है तो क्या बुरा कर रहा है? हम भी है ना, करके चाइना हमारे देश पर आग दिखा रहा है तो हम उसके आप जिसका समर्थन कर रहे हैं, आप जिस हमास और गाजा का समर्थन कर रहे हैं, उसके कृत्य कैसे है अभी मैं आपको दिखाता हूं। मैं फिलिस्तीन एक बार देखिए किस तरीके से वो महिलाओं के प्रति बर्बरता कर रहा है। एक बार जरा मैं चाहूंगा एक बार वो विजुअल दिखाए पीसीआर कि किस तरीके से हमास जो है वो महिलाओं के साथ बर्बरता कर रहा है। देखिए यही हमास का चेहरा। इसी की तुलना भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से कर रहा है और उसका समर्थन हाजी नाजिम कर रहे हैं। देखो वीडियो बना रहा है, एक तो है, दूसरी एक बर्बरता कर रहा है और दूसरा जो है वो उसका वीडियो बना रहा है, उसे सोशल मीडिया पे अपलोड किया जाएगा। एक बार मैं चाहूंगा कि ये हॉस्पिटल में जो हमला किया था उसने वो हॉस्पिटल पे हमले का वो दृश्य, और मैं चाहूंगा एक बार पीसीआर जो है वो आज जो हमने जामा मस्जिद से जो प्रतिक्रियाएं लाई है वो प्रतिक्रियाएं भी सुनाए। संगठन है उसका विरोध करने की बजाय उसके समर्थन में जब लोग खड़े होते हैं तो वो समझ में आता है कि वो किसका समर्थन कर रहे हैं। आप जो है आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, हमास का समर्थन आतंकवादियों का समर्थन है और किसी भी तरीके से इसे जो है जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। रमाकांत जी, मैं प्रोग्राम को खत्म करने की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, आखिरी कमेंट लूंगा। रमाकांत जी, ये इसी देश में मैंने एक बात अपने पहले वक्तव्य में कहा था, जो कि क्रेडिबिलिटी की बात मैंने की। आज यही देश में मुस्लिम याकूब मेनन के आप जब जनाजे जा रहे थे उसमें कम से कम 2 लाख मुस्लिम गए हुए थे वहां जनाजे में। यही वो मुस्लिम है जो आपको बुरहान वानी के जनाजे में भी शामिल हुआ था। बिल्कुल। तो आतंकवादी संगठन के आपने पिछले जितने भी आप इतिहास देखेंगे वहां पर आपको कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा। तो फिलिस्तीन को हमास के साथ जोड़ना यही सबसे बड़ी गलती है। और अरिंदम बागची जो सरकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया था जो फिलिस्तीन के लिए हमारा स्टैंड वही है, लेकिन हमास एक आतंकवादी संगठन है और वो इस्लाम के नाम पर, आप एक चीज बताइए, महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है और उसके बाद क्या कह रहा है, अल्लाह अकबर। ये कौन सा इस्लाम है? मणिपुर के अंदर जो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया था वो क्या था? मणिपुर के बारे में नहीं बोलेंगे आप? अरे तो फिर मणिपुर की बात मत करो ना आप। मणिपुर की बात हो रही है क्या? मणिपुर की बात हो रही है अभी यहाँ पे। सुनिए मुकेश जी, हमास की बात करो ना। मणिपुर में जो तो आप भारत में जो होगा उसका जो मोपला में हुआ वो क्या हुआ? मैंने ये बताइए, मणिपुर की जो महिलाएं, क्या वो भारतीय महिलाएं नहीं है? मणिपुर की बात हमने 50 बार कर चुके हैं हम, और मणिपुर की बात अभी नहीं हो रही है। महिलाओं की बात कर रहे हैं। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ उसकी बात देख लेंगे आप। किस तरीके शैलेश जी के पास जाएंगे। शैलेश जी, ऐसे लोगों की सजा क्या होनी चाहिए? ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए? देखिए, आतंक का समूल रूप से नाश होना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है फिलिस्तीन की ताकत पूरी दुनिया जानती है और आने वाले समय में समूल रूप से हमास का नाश होगा, आतंकियों का नाश होगा और फिर से एक बार विश्व में शांति स्थापित होगी। और यही विश्वास के साथ भारत के भी गद्दारों का नाश होना चाहिए। जो भारत में गद्दारी करते हैं उनका भी नाश होना चाहिए। बिल्कुल, भारत में रह करके फिलिस्तीन और हमास का, फिलिस्तीन के नाम पर हमास जैसे आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने वाले लोगों का भी नाश होना चाहिए। हमारे पास 10 सेकंड का समय। विजय कौशिक जी, अगर आप 10 सेकंड में कुछ आखिरी कमेंट करें।
मैं चाहता हूं कि शुक्र है कि भाजपा प्रवक्ता ने आखिर मान लिया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के उस स्टैंड के साथ खड़ी हो गई है जो मानवीय आधार पर कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पास किया था। आज भारत सरकार, मोदी सरकार उसी स्टैंड पर खड़े होकर फलस्तीन के अधिकारों की बात कर रहे हैं। इसके लिए मैं देशवासियों को बधाई देता हूं कि निश्चित तौर पर हमारा देश मानवीय आधार पर आगे भी बढ़ता रहेगा और पूरी दुनिया के लिए काम करता रहेगा। उसमें चाहे वो इजराइल के निर्दोष नागरिक हों, चाहे फलस्तीन के निर्दोष नागरिक हों, हम सब के अधिकारों की रक्षा की बात करेंगे और विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब प्रस्ताव पारित करने की बात आएगी तो फिर उसमें हम उन्हें मेंशन नहीं करेंगे, ये भी तो बोलिए। अपने प्रस्ताव जब पारित किया तो वहां भी तो एक लाइन लिखना चाहिए था ना कि हम विरोध करते हैं हमास के कृत्य का, हमास ने जो इजराइल पे हमला किया हम उसका विरोध करते हैं। ये भी आपको लिखना चाहिए था, ये भी आपको लिखना चाहिए था। आप किसी भी आतंकी संगठन की शुरू से निंदा करते हैं। हमने तो आतंकवाद के कारण बहुत कुछ खोया हमारी तो फिलिस्तीन पे समर्थन भी तो आप शुरू से ही करते रहे ना, तो उसमें आपको प्रस्ताव में लिखने की क्या जरूरत थी? आप समर्थन करते हैं, जब आप लिख रहे हैं तो पूरा लिखिए ना। मैसेज जो होता है ना सर, राजनीति में इसी तरीके से मैसेज देने की कोशिश करते हैं लोग। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, बार बार इशारा हो रहा है प्रोग्राम को खत्म करने का। हमारे साथ जुड़ने के लिए आचार्य शैलेश जी आपका, हाजी नाजिम जी आपका, विजय कौशिक जी आपका और रमाकांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन भारत के गद्दार की हम बात कर रहे थे कि भारत में गद्दार वही नहीं है जो भारत के खिलाफ जो है खुल करके बात करते हैं, लेकिन भारत के गद्दार वो भी हैं जो भारत के ऑफिशियल स्टैंड के खिलाफ जाकर के सड़कों पर निकलते हैं और प्रदर्शन करते हैं। और आज जिस तरीके से फिलिस्तीन के नाम पर हमास का समर्थन किया जा रहा है, हमास की आतंकी गतिविधियों का समर्थन किया जा रहा है, हमास की क्रूरता का समर्थन किया जा रहा है, हमास की हिंसा का समर्थन किया जा रहा है, वो भी एक तरीके से इसी तरीके देशद्रोह की श्रेणी में आती है। क्योंकि ये केवल हमास का विरोध, हमास का समर्थन नहीं, फिलिस्तीन का समर्थन नहीं, इजराइल का विरोध नहीं, बल्कि भारत का भी विरोध है। क्योंकि जो लोग हैं उनके दिल में कहीं ना कहीं एक छोटा सा पाकिस्तान अभी भी बस रहा है और ये पाकिस्तान गाहे बगाहे मौके की तलाश में रहता है कि कब ऐसा मौका आए और कब वो अपनी इस भावना को उजागर कर दे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।